यूं लगता है कि जैसे या तो वो कोई अछूत है या फिर खलाई मखलूक। फंक्शन करती थी, डांस वगैरह, लोग मुझे लाइक करते थे, पसंद करते थे। अभी मेरा टाइम ख़त्म हो गया तो सैदी आ गई। ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा हम लोग कोई खलाई मखलूक नहीं है, किसी क्लोनिंग की पैदावार नहीं, हम भी खुदा ताला की मखलूक माँ बाप की बदौलत ही दुनिया में आए। माँ बाप तो है नहीं, बहन भाई हैं, उनसे मिलने जाते हो भगा देते हैं। हमारी जो जेंडर रहती है, हमारी जेंडर यहाँ से होती है, पिछले थर्ड से नहीं होती। या तो वो भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं या फिर नाच गा कर अपना पेट पालते हैं या फिर सेक्स वर्कर बन जाते हैं। कमीज उतार के दिखाऊं शलवार तो लोहे के सरिये गरम करके मेरे जिस्म पे लगाए गए हैं। मेरे इतने बाल थे, मुझे गंजा करा कराची में। नौकरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारा भी मजाक बनाया जाएगा। घर से निकल जाओ, मर कर भी यहाँ ना आना, अपना चेहरा ना दिखाना, तुम्हें जायदाद से आग किया जाता है। ये वो जुमले, तंज और ताने हैं जो ख्वाजा सराओं को रोज झेलना पड़ते हैं और यूं लगता है कि जैसे या तो वो कोई अछूत है या फिर खलाई मखलूक। अगर आप हमारे साथ ज़िंदगी की 10 से 20 साल, अगर आप एक आम आदमी हमारे साथ ज़िंदगी 10 से 20 साल गुजारेंगे और होश आवाज़ के, जैसे कि 7 साल के बाद बच्चे को होश आता है, उस दौर की उम्र से लेके आप इस उम्र, जिस उम्र में आप मौजूद हैं, इस उम्र तक का भी आप हिस्सा गुजारेंगे तो आप ट्रांसजेंडर नहीं बन पाएंगे। ये एक सोच, ये फीलिंग जेंडर हमारे दिमाग में होती है। और जिसकी आप जो बात करें, कुदरती की जो बात करें, ये यूनिक बेबी होते हैं, ये हज़ारों में एक बच्चा ऐसा पैदा होता है। बाकी जितने भी हम जैसे ट्रांसजेंडर आप जितने भी लोगों से मिले हो वो ऐसे ही होते हैं कि हमारी जो जेंडर रहती है, हमारी जेंडर यहाँ से होती है, पिछले थर्ड से नहीं होती। सोसाइटी का एक अलमिया रहा है और शुरू से ही रहा है कि हमारे ट्रांसजेंडर, हमारी कम्युनिटी के लोगों को शुरुआत में फैमिली से ठुकराया जाता है, फिर आगे सोसाइटी में, मुआशरे में कबूलियत नहीं मिलती है और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमारे लोगों के साथ, हमारी कम्युनिटी के लोगों के साथ मुश्किलात, रिहाइश के हवाले से, सेहत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात का हमारे लोगों को सामना है। माँ बाप छोड़ दिए, बहन भाई छोड़ दिए। माँ बाप तो है नहीं, बहन भाई हैं, उनसे मिलने जाते हो भगा देते हैं। बोला मैं रिश्ता करना है, तुम क्यों आते हो? हमारी बदनामी होती है, गली वाले कहते हैं, बेइज्जती होती है हमारी, तुम नहीं आया करो। मुआशरे की जानिब से कबूल ना करने पर ख्वाजा सराओं के पास सिर्फ 3 काम रह जाते हैं। या तो वो भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं या फिर नाच गा कर अपना पेट पालते हैं या फिर सेक्स वर्कर बन जाते हैं। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि ख्वाजा सराओं को तालीम, सेहत और रोज़गार के वो मौके नहीं मिलते जो कि एक आम आदमी को मैसर होते हैं। मुझे इस फील्ड में ख्वाजा सरा में 40 साल हो गए। जब मैं 18-19 साल की थी, फंक्शन करती थी, डांस वगैरह, लोग मुझे लाइक करते थे, पसंद करते थे। अभी मेरा टाइम ख़त्म हो गया तो सैदी आ गई। बाहर निकलती हूँ तो देखते भी नहीं मेरी तरफ और ना ही मुझे याद करते हैं। मैं खुद से भी जाती हूँ तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। मैं कहती मेरी मदद कर दो यार, परेशान हूँ, तकलीफ़ में हूँ। बोला जा भाई अपना काम कर, अभी तेरे हाथ पैरों में जान नहीं है, ताकत नहीं है, अभी हमारे को तंग करने आया है, चल जा, जो देना तो तुझे दे दिया, अभी कुछ नहीं है। हम मजबूर है, बस अल्लाह के आसरे पे, अल्लाह जो देता है मिल जाता है, मांगने जाते हैं। ख्वाजा सरा तो रोडों पे, दुकानों पे इस तरह मांगते हैं, केबिनों पे, तो जो मिल जाता है 800-1000 ले आते, फिर किराया भी भरते हैं मकान का और अपना पेट भी भरते हैं। बहुत सारी, जैसे कि रोज़गार के हवाले से अगर हमारे ट्रांसजेंडर को कोई, हमारी कम्युनिटी के लोगों को कोई मौके नहीं मिलते तो मखसूस 3 कामों से हम लोग जुड़े रहते हैं, मांगना, सेक्स वर्क या डांस वगैरह। ये 3 मखसूस काम है जो हमारी कम्युनिटी कर रही होती है मौके ना मिलने की वजह से। अगर एक ट्रांसजेंडर डांस की परफॉर्मेंस वगैरह नहीं आती है, अगर वो सड़कों पे मांग रहा है तो उसको बुरी नज़र से देखा जाता है कि वो सेक्स वर्क कर रहा है, और जो सेक्स वर्क कर रहा है तो उसके साथ तो बहुत सारी मुश्किल आती हैं। अगर जो डांसर है, अगर डांस करने जाता है तो वहाँ पे भी लोगों की यही नज़रें होती है कि ये डांस से फारिग हो गया, हमारे साथ सेक्स करेगा या हमारे साथ चला जाएगा या हम ले जाएंगे उसको। अगर वो राज़ी नहीं होता है तो सर ज़बरदस्ती भी की जाती है। जॉब के हवाले से हमारे कोटे अनाउंस किए सिंध गवर्नमेंट ने खासतौर पर अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी खास तौर पर किसी ट्रांसजेंडर उस हवाले से नौकरी मिली हो या कोई सहूलत मिली हो। अभी हम लोग अगर सेहत के हवाले से किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे भी तफरीक होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है
कि आप इधर नहीं खड़े हो, लेडीज़ के पास क्या कर रहे हैं, आप जेंट्स में जाएं, जेंट्स में तो लेडीज़ के पास जाएं। इस तरह की बहुत सी जगहों पे हमारे साथ एक इम्तियाजी सलूक अपनाया जाता है। जवानी में तो ख्वाजा सरा अपना गुजर बसर किसी तरह कर लेते हैं, लेकिन जवानी खत्म होने पर उनको भीख तक मुश्किल से मिलती है। ऐसे भी वाकयात हुए कि ख्वाजा सरा के मरने के बाद घर वालों ने लाश तक लेने से इनकार कर दिया, नमाज जनाजा और तदफीन में भी शरीक ना हुए। उम्र का एक हिस्सा गुजरने के बाद ये कि ट्रांसजेंडर, हम जैसे कि अपने जेंडर को डिफाइन करने के बाद सबसे पहले तो घर से ठुकराया जाता है। घर से वो घर वाले कबूल नहीं करते, उसे घर से निकाल दिया जाता है। घर से निकलने के बाद अपनी कम्युनिटी में अगर वो एक उम्र का एक हिस्सा गुजारने के बाद जब उम्र अच्छी यानी कि एक एजिड उम्र में जब आ जाता है ट्रांसजेंडर, जो जबकि वो ना नाचने के काबिल रहता है ना मांगने काबिल रहता है, तो हमारे कम्युनिटी में एक हिजड़ा कल्चर यानी गुरु चेला सिस्टम है। तो उसमें कुछ चेले ऐसे चेले किए होते हैं, उस गुरु ने अगर उसे चेले होते हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिस इलाके में उसकी रिहाइश होती है उस इलाके के कुछ लोग सपोर्ट कर, बाकी ये कि अगर कोई इसकी इर्द गिर्द देखभाल वाला नहीं होता तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाल ही में बकराइद से कुछ 2 दिन पहले हमारे एक ट्रांसजेंडर बिटाई हॉस्पिटल में उसे थोड़ा दमे की शिकायत थी, तो वो वहाँ अपने ट्रीटमेंट के लिए गया। उसने कहा कि मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, मैं वहाँ पे रेस्ट करने के लिए लेट गया और उसी दौरान उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ से अस्पताल के इंतजामिया ने उसी डेड बॉडी हुसैनाबाद के थाने को दी। तो हमारा भी ट्रांसजेंडर के हवाले से फैसिलेशन डेस्क हर थाने में खुली गई। तो उस ग्रुप के अंदर उसे पिक्स वगैरह शेयर की गई कि भाई ऐसे ट्रांसजेंडर हो, ऐसे लाश मिली है। तो हम लोगों ने उसी लाश को पहचाना, उसकी तस्दीक की कि आया कि हमारा ट्रांसजेंडर है। उस लाश को, अपनी डेड बॉडी को हमने वसूल किया और उसे लेके गए। उसे घर वालों से रब्ता किया कि भाई ऐसे ऐसे आपका बच्चा है, उसकी डेथ हो गई है। तो उसे घर वालों ने बिल्कुल कतई लाताल्लुकी का इजहार किया और किसी तरीके से भी उस बॉडी को तस्लीम नहीं किया, कि अब एक्सेप्ट नहीं किया कि भले आप इसे ऐसे तक अल्फाज इस्तेमाल किए, चाहे बल्दिया वो एदी सेंटर को दे दो, चाहे टुकड़े करके इसको कहीं भी दे दो, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। मैंने प्यार किया था लड़के से, तो उसने मुझे ख्वार किया जवानी में। उसको मैंने 5 लाख खिलाए, रक्षा दिलवाया अपनी कमाई का, सस्ते टाइम में 2 लाख का रक्षा, कपड़े बनवाती थी, चप्पलें देती थी, उसको जेब से खाना खिलाती थी। फिर इतनी बेवफाई करी, शादी करके बुलाया तो हिजड़ा है, बच्चे थोड़ी पैदा करेगा, मुझे घर को देखना है, ख़ानदान है मेरा, मैं तो शादी कर रहा हूँ। यहाँ से मेरा दिल भर जाता है, दिल टूट गया मेरा, वो छोड़ के चला गया। नहीं तो बंदों के पास जाते हो, 5-5, 10-10 हज़ार लाते हो, वो पैसे हमें दो। क्यों दे भाई? जिस हम जो हमारे साथ हो रहा है गुनाह हम कमा रहे हैं, फिर पैसे उनको खिलाएं। बदलते वक्त के साथ ख्वाजा सराओं के लिए शायद किसी मखसूस तबके के दिल में नरम गोशा हो, लेकिन मुआशरे की अक्सरियत आज भी उन्हें वो हक नहीं दे रही जिसके वो हकदार हैं।